प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज एक खास संदेश मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अपनी कृपा में आप सबको संभाले रखा है। क्या इस बात को आप जानते हैं? कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर कई घटनाओं को हमारी जिंदगी में घटने की अनुमति क्यों देते हैं। उदाहरण के लिए निर्दोष लोगों के साथ भयानक दुर्घटनाएं घट जाती हैं। लोग अपने प्रियों को खो देते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। कई बार जिंदगी में ऐसी चीजें आपके सामने आ जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुष्ट लोग अधिक सफल होते जाते हैं और हम इन घटनाओं के तर्ज खोदने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन यशायाह नबी की किताब अध्याय 55 उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है कि मेरे विचार तुम्हारे विचारों के समान नहीं है और न मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों के समान है। यहोवा कहता है कि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे लिए और मेरे विचार तुम्हारे लिए। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 3 उसकी 5 से लेकर 6 आयत तक, अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर निर्भर मत हो। भजन 51 उसकी 14वीं आयत कहती है कि उसने मुझसे जो प्रेम रखा मैं उसे बचाऊंगा और जो मेरा नाम का भरोसा करते उनकी मैं रक्षा करूंगा। भजन 27 की 1 में लिखा है यहोवा मेरा प्रकाश मेरा उद्धार है, तो फिर मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। यहोवा मेरा दृढ़गढ़ है जो मुझे खतरे से बचाता तो है, क्योंकि मुझे डरना नहीं चाहिए। जब इन सब तमाम वचनों को हम पढ़ते हैं, इन वचनों में हम एक बात पाते हैं और वो ये कि परमेश्वर हमें बचाने वाले। हमारा अल्टीमेट विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर के ऊपर है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर की पर शंका करना बंद करिए, दुनिया में इसका उत्तर ढूंढना बंद करिए। अपने आप को झांक कर देखिए, अपनी परिस्थितियों को झांक कर देखिए, तब आप परमेश्वर के अनुग्रह को और अधिक समझने वाले हो जाएंगे। आज मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि कठिनाई के समय वो आपकी मेरी जिंदगी को शांति से भरे, तसल्ली से भरे। हम लोग की कई चीजें जो घटती हैं हमारे समझ के पार है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम इतनी बात को अवश्य जानते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आप जानते हैं कि कुछ लोगों की जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है, लोग शोक में डूबे रहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप ऐसे लोगों को अपनी उपस्थिति दें। खुदावंद तेरी आशीष उनकी जिंदगी पर दें और अनुग्रह दें कि हम आपके लिए जीने वाले हों। एक एक बात के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।